देखिए, दोषी कोई भी हो, किसी भी तरह का, किसी भी हद बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, अगर उसने जुर्म किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर एसएचओ या उनके किसी अधिकारी ने, थाना के किसी भी ऑफिसर ने कोई भी किसी को तंग किया है, उनके ऊपर मैं तो ये कहूँगा कि फौरी रूप से कार्रवाई करनी चाहिए थी। और फिर भी अगर मान लीजिए, मैं वैसे परिवार को भी सुझाव दूंगा कि वहाँ पर न्यायालय भी हैं, उनके ऊपर भी वहाँ पे भी जा सकते हैं, मगर फिर भी मेरा जो संवेदना उस परिवार के साथ है, क्योंकि उनके ऊपर अन्याय हुआ है। और मैं तो यही कहूँगा कि उनके ऊपर जो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिन्होंने ये दोषियों के ऊपर, उसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाना देखिए, चाहिए। जवान की बहन ने कहा है कि 18/5 का मामला, मई का मामला था। उसका भाई देखिए लड़ा, उसके मेरा भाई ने ऊपर तक भी जो बात पहुंचाई, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। फिर उसके भाई ने 3 अक्टूबर सुसाइड कर लिया। अब पंजाब पुलिस से वो गुहार कर रहे हैं कि बिहार के इंस्पेक्टर को पकड़े, और कह रहे हैं कि बिहार में इलेक्शन है तो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, मैंने पहले कहा कि कार्रवाई उसके ऊपर हो, कोई भी हो, जिसने भी अन्याय किया उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और इसमें जहाँ तक अगर मेरी तरफ से आप पूछना चाहते हो, तो मैं भी उस परिवार के साथ अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूँ, और उसको न्याय दिलाने में जो भी मुझसे भरपूर हो सकता है, मैं उनके लिए मदद करूँगा भी। और जहाँ तक वो पंजाब में आकर गुहार लगाई, तो पंजाब में तो यहाँ पर पहले ही बुरा हाल है, यहाँ तो उससे बिहार से भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। रोज़ाना यहाँ पे मार पिटाई होती है, यहाँ पे एसएचओ पुलिस वाले तो शरेआम जो है वो रिश्वत मांग रहे हैं। बटाला का केस आपके पास, मेरा ख्याल ऐसा कोई ज़िला नहीं होगा जिसमें ऐसी जो है मिसालें नहीं मिलती होंगी। तो पंजाब में उनको न्याय मिलेगा ऐसी मुझे नहीं है उम्मीद, मगर फिर भी क्योंकि मैं उनके साथ संवेदना व्यक्त करता हूँ, उनके साथ खड़ा भी हूँ, उनके लिए जो मदद करना सकता हूँ वो करूँगा भी। बटाला में जो शिवसेना नेता पर हमला हुआ, आज शिवसेना नेता और उनके प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस नेता के बेटे ने आरोप लगाया, वीडियो भी दी है मीडिया को, कि एसएचओ द्वारा उनकी सुनवाई नहीं की गई, उनसे रिश्वत मांगी गई है करोड़ों रुपए की। और अब वो न्याय की गुहार वो भी लगा रहे हैं, और कह रहे हैं कि एसएसपी उनकी बात नहीं सुनता। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि पंजाब में तो ऑलरेडी, मैंने यही जिक्र किया कि पंजाब में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। बटाला कांड को कैसे देखते तो वो भी पंजाब का ही हिस्सा है, बटाला कांड भी। तो मैंने जब कहा कि पंजाब भी बटाला, ये पूरे पंजाब में ऐसा है, तो जब पूरे पंजाब में ऐसा है, क्यों कि उनको रोकने वाला कोई नहीं। जब ऊपर से कोई अधिकारी जो हैं, वही अगर जैसा राजा वैसी प्रजा। अब जब यहाँ पर हुकूमत करने वाले लोग ही अगर करप्ट होंगे, तो नीचे निस्संदेह वो करप्ट होंगे। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, और इनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए आगे लोगों को आना चाहिए। और डीजीपी या चीफ मिनिस्टर, इनको भी अपने तौर पे इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। राहुल गांधी आरोप लगा रहे ने बीजेपी ਤੇ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 65 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 25 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ 223 ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। भाई बेटा वो भी कह रहे कि ब्राजील की मॉडल, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਮਾਡਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ 22 ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ? ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਤਾਂ बोलो पर उन्ना का बोलो जिन्ना का हजम हो जाए। देखिए, दोषी कोई भी हो, किसी भी तरह का, किसी भी हद बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, अगर उसने जुर्म किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर एसएचओ या उनके किसी अधिकारी ने, थाना के किसी भी ऑफिसर ने कोई भी किसी को तंग किया है, उनके ऊपर मैं तो ये कहूँगा कि फौरी रूप से कार्रवाई करनी चाहिए थी। और फिर भी अगर मान लीजिए, मैं वैसे परिवार को भी सुझाव दूंगा कि वहाँ पर न्यायालय भी हैं, उनके ऊपर भी वहाँ पे भी जा सकते हैं, मगर फिर भी मेरा जो संवेदना उस परिवार के साथ है, क्योंकि उनके ऊपर अन्याय हुआ है। और मैं तो यही कहूँगा कि उनके ऊपर जो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिन्होंने ये दोषियों के ऊपर,
उसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाना लेकिन चाहिए। जवान की बहन ने कहा है कि 18/5 का मामला, मई का मामला था, उसका भाई देखिए, लड़ा, उसके मेरा भाई ने ऊपर तक भी जो बात पहुंचाई, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। फिर उसके भाई ने 3 अक्टूबर सुसाइड कर लिया। अब पंजाब पुलिस से वो गुहार कर रहे हैं कि बिहार के इंस्पेक्टर को पकड़े, और कह रहे हैं कि बिहार में इलेक्शन है तो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, मैंने पहले कहा कि कार्रवाई उसके ऊपर हो, कोई भी हो, जिसने भी अन्याय किया उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और इसमें जहाँ तक अगर मेरी तरफ से आप पूछना चाहते हो तो मैं भी उस परिवार के साथ अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूँ, और उसको न्याय दिलाने में जो भी मुझसे भरपूर हो सकता है मैं उनके लिए मदद करूँगा भी। और जहाँ तक वो पंजाब में आकर गुहार लगाई, तो पंजाब में तो यहाँ पर पहले ही बुरा हाल है, यहाँ तो उससे बिहार से भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। रोज़ाना यहाँ पे मार पिटाई होती है, यहाँ पे SHO पुलिस वाले तो शरेआम जो है वो रिश्वत मांग रहे हैं। बटाला का केस है आपके पास, मेरा ख्याल ऐसा कोई ज़िला नहीं होगा जिसमें ऐसी जो है मिसालें नहीं मिलती होंगी। तो पंजाब में उनको न्याय मिलेगा ऐसी मुझे नहीं है उम्मीद, मगर फिर भी क्योंकि मैं उनके साथ संवेदना व्यक्त करता हूँ, उनके साथ खड़ा भी हूँ, उनके लिए जो मदद करना सकता हूँ वो करूँगा भी। बटाला में जो शिवसेना नेता पर हमला हुआ, आज शिवसेना नेता और उनके प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस नेता के बेटे ने आरोप लगाया, वीडियो भी दी है मीडिया को, कि SHO द्वारा उनकी सुनवाई नहीं की गई, उनसे रिश्वत मांगी गई है करोड़ों रुपए की। और अब वो न्याय की गुहार वो भी लगा रहे हैं, और कह रहे हैं कि SSP उनकी बात नहीं सुनती। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि पंजाब में तो ऑलरेडी मैंने यही जिक्र किया कि पंजाब में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। बटाला कांड को कैसे देखते तो वो भी पंजाब का ही हिस्सा है, बटाला कांड भी। तो मैंने जब कहा कि पंजाब भी बटाला, ये पूरे पंजाब में ऐसा है, तो जब पूरे पंजाब में ऐसा है क्यों कि उनको रोकने वाला कोई नहीं। जब ऊपर से कोई अधिकारी जो हैं वही अगर जैसा राजा वैसी प्रजा, अब जब यहाँ पर हुकूमत करने वाले लोग ही अगर करप्ट होंगे तो नीचे निस्संदेह वो करप्ट होंगे। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे और इनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए आगे लोगों को आना चाहिए। और DGP चीफ मिनिस्टर इनको भी अपने तौर पे इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं बीजेपी ਤੇ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 65 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 25 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ 223 ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। 22 ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਮਾਡਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਮਾਡਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ 22 ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ? ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਬੋਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹਜਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।